तो है गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। एंड आज मैं आया हूँ म्यूटिनी मेमोरियल। म्यूटिनी मेमोरियल हिस्सा है 1857 के विद्रोह के लैंडमार्क्स में से, और ये मौजूद है आज के कमला नेहरू रिज में। और इस जगह को एक टाइम में या फिर आज भी बहुत से लोग जीतगढ़ के नाम से जानते हैं। जीतगढ़ इस जगह को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1857 के वॉर में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे वापस से शुरुआत करी थी अपना आप को इस्टेब्लिश करने की, दिल्ली को कैप्चर करने की, तो उन्होंने दिल्ली के ऊपर इस साइड से ही हमला करा था। इस जगह जो है यहाँ की, ये सारा आप देख सकते हैं, तो ये जंगल का इलाका है बिल्कुल। तो चलते हैं इस मेमोरियल को देखते हैं, इसमें क्या है, क्या ख़ास है, और म्यूटिनी मेमोरियल इसको क्यों कहा जाता है। म्यूटिनी मेमोरियल, इस मेमोरियल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेमोरियल को बनाया था अंग्रेज़ों ने। और किसने बनाया था? 1857 के विद्रोह में जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से मारे गए थे, यानी जिनको इंडियन लोगों ने मारा था, उनकी याद में मारा गए थे। वापस से बात से कैप्चर करा दिल्ली को, उन्होंने हमला करा था। तो इस मेमोरियल पर उन्हीं लोगों के नाम लिखे, जैसे मेमोरियल होता है वॉर मेमोरियल, उसी तरह का ये एक मेमोरियल है। इसमें आप देख सकते हैं कि सब डिटेल्स उन्होंने डाल रखी है सब पूरी तरह से। ये देखिए डेट है 10 मई को शुरू हुआ वॉर, 30 मई से इन्होंने लिख रखा है, और कब तक? 20 सितंबर 1957। हर साइड से ये एक जैसा ही बनाया गया है, और ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसे कैथेड्रल स्टाइल कहा जाता है। अगर आप ब्रिटेन के चर्चेस को देखेंगे तो वो स्टाइल के अंदर बने होते हैं। चर्च को कैथेड्रल कहते हैं, बड़ा जो चर्च होता है काफ़ी। पहला जो हमारा लैंडमार्क था 1857 का, जिसमें हम देखते हैं इसे म्यूटिनी मेमोरियल कहा गया, क्योंकि ये यादगार बनाया गया था अंग्रेज़ सिपाहियों, यानी कि अंग्रेज़ों के सब जो मरे थे सिपाही, उनकी यादगार में। और कैथेड्रल स्ट्रक्चर है इसका देखने में, जो कि ये मीनार की तरह बना हुआ है बिल्कुल।
चारों तरफ इसके जीने हैं बने हुए, जैसे चढ़ सकते हैं यहाँ पर आकर। और पीछे है ये सारा कमला नेहरू निज। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लैंडमार्क की तरफ। इसमें देखते हैं हम क्या मिलता है रास्ते में क्या नहीं। एक यहाँ गार्ड हाउस है और बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं यहाँ पर, जिससे इस तरह की उन चीज़ों को देखेंगे हम। फ्लैग लगाने की जगह थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। आगे जाकर बोंटा पार्क में आती है, उसको हम देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये इसमें जाने का, हालांकि वो ताला लगा हुआ है, ऊपर से नया गेट है, पहले ऐसा लगा रहा है। सीढ़ियाँ इसमें मीनार की तरह बना हुआ है ये बिल्कुल। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा, अब चलते हैं कहीं और। थोड़ा भी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते भी हैं और बंदर भी आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर। आप कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। बाकी संभाल लीजिए। बंद है इस तरह से पड़ा हुआ। आपको कभी आना हो तो गेट को खोल के अंदर जाना पड़ेगा आपको। और कभी गार्ड से पूछोगे तो आपको डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई जाना मना है अंदर। क्या ताला ही लगा होता है यहाँ पर, हमेशा ही ताला लगा होता है। 20 बार में आया हूँ, आज यहाँ पर ताला नहीं लगा होता। मैंने गार्ड से भी नहीं पूछा, मैंने कहा भाई आज तो घुस जाओ यहाँ। अब मैं चल रहा हूँ आगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, उससे आगे मिलिट्री मेमोरियल से आगे एक चीज़ हमें देखने को यहाँ पर और मिलेगी। ये है अशोक स्तंभ, जिसके बारे में कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी में इसको अशोक ने लगवाया था मेरठ में। और इसको फिरोज शाह तुगलक जो होता है, या फिर हम उन्होंने मतलब फिरोज शाह जो होते हैं वो 1356 में यहाँ पे लिखा है कि इसको वहाँ से उठाकर दिल्ली में लेकर आ गए थे। अब यहाँ पर फिरोज शाह ने लगाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह ने जो होते हैं यहाँ पर तुगलक, उन्होंने अपनी शिकार गाह बनाई थी जीतगढ़ की तरफ। देखो शिकार है वो कहा करते थे कशिक। ये इस तरह देखने में देखिए, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है और बाकी कुछ इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। अशोक पिलर, दिस इज, बहुत सारे उन्होंने पिलर लगाए थे। हंटिंग प्लेस देखिए, हंटिंग प्लेस बनाया था, इसे कुश के शाकिर कहा करते थे फिरोज शाह तुगलक ने। और उसी का ये एक पार्ट है, मतलब उसको खाड़ के यहाँ पर लाके लगाया था। हालांकि दरवाज़ा बंद है यहाँ का, मैं आ गया अंदर, ताला लगा है बिल्कुल। तो ये मैं एंटर कर चुका हूँ बड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल। इसके ठीक पीछे ही मिलेगा आपको जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं, वो जाने के लिए ऐसे जाना पड़ता है। ये सारा बड़ा हिंदुरा हॉस्पिटल है सारा। और देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसको एक बार देखें, बताते हैं हम इसके बारे में कुछ। ये जो जगह देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं विलियम फ्रीज़र का ये बंगलो है। अब विलियम फ्रीज़र कौन थे? विलियम फ्रीज़र थे एक वाइट मुग़ल, यानी कि अंग्रेज़ थे जिन्होंने मुग़ल कल्चर को अपना लिया था और आखिरी वाइट मुग़ल ही थे वो। और उनकी हत्या एक प्रेमिका जो होती है उनकी वो कर डालती है और बाद में इस बंगले को बेच दिया जाता है। सिंधिया लोग जो होते हैं, जो हिंदू राव नाम से फैमिली होती है, उसको ख़रीदती है ज़मीन को, जगह को।
जब 58 का वॉर होता है तो जो लोग होते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं, उनकी देख रेख की जाती है यहाँ पर, और इस तरह से ही हॉस्पिटल बन जाता है। पहली बिल्डिंग इसकी यही है। अब आगे जाना है हमें। ये है एक बावली, जिसे पीर गैब की बावली कहा जाता है। हालांकि ये बंद कर रखा है इन्होंने, कुछ टाइम पहले तो ये खुला हुआ था, मैं गया भी अंदर। देखते हैं, वो जाने का रास्ता बंद है बिल्कुल। बिल्कुल शेप में नहीं है बनी, बस ये बात है कि ये अंग्रेज़ जो है इस बावली का पानी को इस्तेमाल करते थे अपने सिपाहियों के लिए, क्योंकि उनकी छावनी जो थी सिविल लाइन पीछे है, पानी के लिए जो सैनिक थे वो पीछे रखे थे।